नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जनपद मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के नामांकन के बाद मैनपुरी के क्रिस्चियन ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का माल्यार्पण करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए भव्य स्वागत किया। वहीं उन्हें गदा भेंट करते हुए चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने मंच के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को जीतने का ऐलान किया है, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। उन्होंने मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2017 तक देश में गुंडा राज अखिलेश यादव ने फैला रखा था, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर खत्म करने का काम किया है। मनोज सूट वाइट के माध्यम से अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको रूबरू करवाते हुए। सूट वाइट के माध्यम से अपने संबोधन के बाद केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबरू हुए और कहा, इस बार मैनपुरी में कमल खिलाकर सपा के घर को गिराने का काम करेंगे। उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि मैनपुरी केवल मुलायम सिंह यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं आते थे, मैनपुरी को जीतने का काम देखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास का माहौल बना है, चारों तरफ विकास हो रहा है, जिसे देखकर समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि सत्ता पर काबिज होकर लूट मचाए जाए और भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतकर सपा के मशवों पर पानी फेरने का काम करेगी। करके संसद पहुंचना है। हमारा फोकस सभी 80 सीटों पर है, लेकिन मैनपुरी पर विशेष फोकस है, क्योंकि साइकिल को पूरी तरह से पंचर करके सपा को समाप्तवादी पार्टी बना करके तभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठेगा। लेकिन ये वही सीट है जो राम लहर मोदी लहर कोई भी काम नहीं करेगी। ये मोदी लहर में जीतेगी। मोदी जी मुलायम सिंह यादव जी के कारण मैनपुरी नहीं आते थे, इसके कारण सपा जीत जाती थी। लेकिन 2024 में माफी नहीं है, 2024 में विजय है। मतलब भाजपा की कृपा से जीतने ऐतिहासिक। जिस देश के साम्राज्य में कोई सूरज नहीं होता था, ऐसे ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने में साकार जो है, फिर से ज्यादा गौरव की साथ हो ही नहीं सकती है। हम आपको आह्वान करते हैं, मैनपुरी की धरती पर आप बदलाव भी करते हैं। कहते हैं डिम्पल जी साहब 3 लाख से जीत गई, तो तब जीती थी वहां से भी तो टाइम लगा जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया था। उनके अंत्येष्टि की रात ठंडी नहीं हो पाई थी। हमारे सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया था, और जब तक रात ठंडी नहीं हुई थी, भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराने का काम कर दिया था। लोगों को लगा कि जब सभी राजनीतिक दलों ने भी श्रद्धांजलि दे दी है, तो मैनपुरी के लोगों ने भी श्रद्धांजलि बताओ उनको MP बनाने का काम कर दिया। आज डिम्पल जी आपको हिसाब देना पड़ेगा, और आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने केंद्र सरकार की अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कितनी योजनाएं मैनपुरी को दी, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी योजना ग्राम तक आपने पहुंचाने का काम किया। आपको हिसाब देना पड़ेगा कि कितने लोगों के दरवाजे अब सुख दुख में शामिल हुई। आपको हिसाब देना पड़ेगा कि लोगों के बीच में आपका कार्यकाल कैसा रहा, वो हिसाब जनता मांग रही है। और हम क्या करते हैं कि आपको हिसाब ये भी देना पड़ेगा कि आपके तत्वों में 12 से 17 के बीच में जो काम किए हैं, उनका हिसाब किताब भी आपको देना पड़ेगा। अभी बीच में पत्रकारों ने जिसमें घोषणा पत्र जारी हो रहा था, और बाई चांस की बात थी कि जब अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में बैठ के अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उसी क्षण हमारा टिकट की घोषणा हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा सूची भेजी